अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण ठंड और कोहरे के बीच बारिश हो जाने से गलन और बढ़ गई है। इस समय दिल्ली और उसके आसपास का इलाका पहाड़ी क्षेत्रों से भी ज्यादा ठंडा हो गया है। इसके साथ ही उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर चलने से कंपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 से 6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी भी इस दौरान हो सकती है। इस अवधि में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो कई इलाकों में शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई, जबकि बादल छाए रहने के चलते न्यूनतम तापमान बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। सफदरजंग में मध्यम स्तर के कोहरे के चलते दृश्यता घटकर 201 मीटर रह गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कहा है, हमारे पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत पर शुरू हो गया है। पालम में 0.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रिज, आयानगर और लोधी रोड में बूंदाबांदी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में कड़ाके की ठंड के दौरान एम्स अस्पताल के बाहर बनाए गए नाइट शेल्टर। वाकई यह नाइट शेल्टर लोगों को इस समय काफी राहत प्रदान कर रहे हैं। और हमारा ये पूरा टीम का जो होता है रेस्क्यू करते हैं हम लोग, जो भी हमको आवास में मिलते हैं फुटपाथ पे, उन लोगों को हम रैन बसेरे में शिफ्ट करते हैं। और हमारा रेस्क्यू टीम भी चलता है, जो मतलब हमको बाहर इस कालीन मौसम में मिलते हैं, उन लोगों को हम रैन बसेरों में शिफ्ट करते हैं। हमारे पास कोरोना से महामारी के लिए सब कुछ होता है, अपने जो फैसिलिटी का जो कोरोना से बचाव के लिए वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। सर हमारा एम्बुलेंस से टाई अप होता है, हॉस्पिटल से टाई अप है, और जो किसी प्रकार की हॉस्पिटल की व्यवस्था वो हम कराते हैं इनको बराबर कंटिन्यू। उसमें हमारी टीम, हमारा टाई अप है, यही हॉस्पिटल है एम्स। अटेंडेंस पेशेंट होते हैं बस होते ज़्यादातर ही, लेकिन हमारा टाई अप है अंदर। जो हमारे डॉक्टर लोग भी सब लोग मिलकर हमारे साथ मेहनत करते हैं और हम भी उनका साथ देते हैं, वो भी हमारा साथ देते हैं। कड़ाके की ठंड से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि जानवर भी बेहाल हैं। दिल्ली में कुछ छात्रों ने जानवरों की चिंता करते हुए उनके लिए टायर बेड्स बनाए हैं। आइए देखते हैं क्या है ये। I was scrolling on Instagram and I came across this post where some person from some other country had posted about the bed that he had made using a tire for his pets. So I thought that why can't this be done for the strays in our country? So I started collecting tires and I cut both the ends of the tire so that there could be more space and they could sleep comfortably in it. And then I collected some rugs and placed it inside the tire, so that they could have a very warm and comfortable place to sleep. कश्मीर में भी हाड़ कपाने वाली शीतलहर जारी है और नए साल पर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। अधिकारियों ने बताया है कि घाटी में तापमान में गिरावट के बाद कई जलाशयों सहित जल आपूर्ति के पाइपों में पानी जम गया। हरियाणा और पंजाब में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है और हिसार में न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। दोनों राज्यों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा स्थान रहा।
उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में घने कोहरे, शीतलहर और ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम सर्द रहा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की भी खबरें हैं।